हाँ बच्चों, हमें दे रखा है नाइट्रिक एसिड का एक्वा सोल्यूशन है जिसमें नाइट्रिक एसिड इज 78% बाय मास। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। निकालो गाइस, स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। आशुतोष बेटा कर लो। पूछ रहे थे क्या उससे? HNO3। ये लो बच्चों, दे दिया। HNO3 है, नाइट्रिक एसिड। आगे बताओ गाइस, करो इसे। भाई आंसर मत देना, सिर्फ एक्सप्रेशन देना है मुझे। आई जस्ट नीड द एक्सप्रेशन। हाँ हो। नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 98 कहाँ से उठाया तुमने? 78 है ना, तो 98 क्यों बोला? फिर से बोलो एक्सप्रेशन। फॉर्मूला लगा दिया। और अगर मैं कहूँ इसे डिराइव करके निकालो तो? जस्ट आस्किंग। अच्छी बात है तुम्हें आता है, लेकिन आइडिया इज आई वांट टू नो वेयर दैट फॉर्मूला केम फ्रॉम। मैंने याद करने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी चलो छोड़ो। तुम्हें आता है, बाकी बताओ किसी का और का भी आंसर निकला नहीं निकला? हाँ, ये एक एक काम करना, जरा वैल्यूज डालना उसमें, मेरे को भी पता चले। 10 भी आता है, मैं इसलिए पूछ रहा था। हाँ, ऑल राइट। जिनको फॉर्मूला याद है वो छोड़ो, बाकी बताओ। जिनको फॉर्मूला याद है मैं समझ गया, बाकी बच्चे बताओ भाई। कुछ आया समझ में कैसे करना है? बाकी तनिष बेटा, हो गया? फॉर्मूला याद आ गया? फॉर्मूले का डेरिवेशन पूछो, निकाल लोगे? नहीं, दैट्स बैड। अच्छा एक चीज बताओ, कितने बच्चों का नहीं हुआ? एटलीस्ट रेज योर हैंड्स गाइस। बाकी बच्चे कहाँ हैं? ओके 3। वरुण बेटा हो गया? तुम्हारा हाथ कहाँ चला गया? हाँ, अच्छा कर रहे हो। ओके गाइस, सुनो मेरी बात। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट कि यार देखो बच्चों, मैं समझा दूंगा, इनको फॉर्मूला याद है लेकिन इनको उसका वो डेरिवेशन याद नहीं है। ठीक है ना? तुम्हें दोनों में से कुछ भी नहीं पता। तो सुनो मेरी बात गाइस। अगर मैं इसको 78% बाय मास है, ये एक तरीके से कंसंट्रेशन ही दे रखी है। हाँ है ना? कंसंट्रेशन एक हमें दे रखी है कि 78% बाय मास, दैट इज ए कंसंट्रेशन, राइट गाइस? अब एक कंसंट्रेशन से तुम्हें दूसरी कंसंट्रेशन में इंटर कन्वर्ट करना है, ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने बोला अभी? हमें दे रखा है परसेंटेज बाय मास, और हमें निकालना क्या है? मोलैरिटी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ जो मैंने बोला अभी? क्लियर है? दैट्स गुड। तो सबसे पहले जब भी कंसंट्रेशन दे रखी है ना, राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। 78% से तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम स्टार्ट करो 78% बाय मास का मतलब क्या है? 78 ग्राम नाइट्रिक एसिड इन इन 100 ग्राम, क्या सॉल्यूशन या वाटर? सॉल्यूशन। नेट 100 में 78 ग्राम क्या है? नाइट्रिक एसिड। समझ में आया नहीं आया जो मैंने बोला? 100 ग्राम सॉल्यूशन में 78 ग्राम HNO3। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अब भूल जाओ, तुम्हें 78% बाय मास दे रखा है, तुम्हें ये दे रखा है। ठीक है? ये दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, और मोलैरिटी पूछा है। अब निकाल सकते हो मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला याद है? नहीं। मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन इन लीटर्स। मोल्स ऑफ सॉल्यूट
बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो देखो बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे? सॉल्यूट यहां पे है क्या, कोई बताएगा मुझे? HNO3 इज द सॉल्यूट। ओके, तो HNO3 के मोल्स क्या होंगे बच्चे, बेटा बताओ। मास ऑफ HNO3 तो दे रखा है, मोल्स कैसे निकालोगे? अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गुड। 78 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी सॉल्यूट। ओके, HNO3 ले रहा हूं यहाँ पे। MB का मतलब है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, बी डिनोट सॉल्यूट एंड ए डिनोट सॉल्वेंट। ये हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन होती है। ये एक्सप्रेशन अभी क्या दे रहा है जो मैंने लिखा है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है क्या? नहीं। मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। तो तुम्हारा मास और डेंसिटी से वॉल्यूम कैसे निकालोगे? हाँ, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ गया मास बाय डेंसिटी, राइट? हाँ है ना? तो अगर मैं यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 1.25 कर दूं, ये क्या देगा बच्चों? ये देगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ है ना? मास बाय डेंसिटी विल गिव यू वॉल्यूम। क्लियर है? दैट्स गुड। अच्छा एक और चीज, मास किस में था, डेंसिटी किस में थी, तो वॉल्यूम किस में आएगी? ML में। मास इज इन ग्राम, डेंसिटी इज इन ग्राम पर ML, तो वॉल्यूम जो आई है, जो डिनोमिनेटर आया है, वो किस में आया है? मिलीलीटर में। तुम्हें वॉल्यूम किस में चाहिए मोलैरिटी के लिए? तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दूं टू कन्वर्ट मिलीलीटर टू लीटर, या फिर रेदर मैं न्यूमरेटर को इंटू 1000 कर दूं। डिनोमिनेटर बाय 1000 इज एज गुड एज न्यूमरेटर इंटू 1000। ये मोलैरिटी आ गई। समझ में आया या नहीं आया? पक्का क्लियर हो गया? जब भी तुम्हें कंसंट्रेशन दे रखी है, राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। ये इंटर कन्वर्जन थे जिसकी मैं बात करता स्टार्टिंग में। ठीक है गाइस? अब जस्ट फॉर फन टेल मी द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन? अरे तुम एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हाँ, औरों को बोलने दो। एक्सप्रेशन कोई और बच्चा बताएगा इसके अलावा? हाँ तुम बताओ। कुटाई हो जाएगी अगर ऐसे करोगे तो। फिर से करो, जिस तरीके से अभी बता रहा हूं मैं उस तरीके से करो। मतलब तुम पहले मोलाई, ऐसे मान के चलो ये चीज तुमने नहीं निकाली है, ये मानो ये चीज तुमने नहीं निकाली है। अब बताओ कैसे होएगा मोलैलिटी? तुम मोलैलिटी टू मोलैलिटी नहीं करोगे, तुमने भी वही किया था क्या? तुमने किया होता फिर तो तुम्हारी वैसी पिटाई होनी है। हाँ बताओ गाइस, क्विकली टेल मी एक्सप्रेशन क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर मोल्स आ गए, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, डेंसिटी की जरूरत ही नहीं पड़नी, डिनोमिनेटर में है। सही है, सही है। तुम्हारे भी यही किया, तुमने भी यही किया होगा। तुमने क्या किया है? नहीं नहीं, तुम बताओ, तुम बता दो मुझे। नहीं तुम बताओ, क्या किया था तुमने एक्सप्रेशन में? अरे यार, तुम्हारी तो पिटाई होनी चाहिए थी। बच गया, ये भी बच गया। बताओ गाइस, हुआ है नहीं हुआ? भाई तुम ये देखो, मोल ऑफ मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? आठवीं तो तुमने पूछना चाहिए था यार, मिस कर गया।
सो नाइस. सॉल्वेंट विल बी 100 माइनस 78. लेकिन ये मास किस में आ रहा है? ग्राम में. वी नीड टू कन्वर्ट इट टू केजी. मतलब डिनोमिनेटर बाय थाउजेंड या रेदर न्यूमरेटर इनटू. हो गया कन्वर्ट. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? समझ गए ना गाइस? अच्छा वैसे एक चीज बताऊं मैं, इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत गड़बड़ है. गड़बड़ में बता देता हूँ क्या है. भाई जब 78% सॉल्यूट है, तो हाउ कैन यू से इट इज सॉल्यूट? इट शुड बी सॉल्वेंट. सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन ही क्या होती है? सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है. उस हिसाब से वाटर शुड बी सॉल्यूट एंड नाइट्रिक एसिड शुड बी सॉल्वेंट. लेकिन यहाँ पे जब वो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बोल रहे हैं ना, तो हम मान के चल रहे हो उन बंदों के दिमाग में क्या होगा? मोलैलिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड इन सॉल्यूशन. ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो बंदा मान के चल रहा है, क्वेश्चन दे रहा है, वो नाइट्रिक एसिड को ही सॉल्यूट मान रहा होगा. समझ में आया? लेकिन मैंने तो ये बता दिया इसमें प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है कि जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो होता है सॉल्वेंट. यहाँ पे नाइट्रिक एसिड होता है ज्यादा 78%. तो प्रॉब्लम है तो है, क्या करोगे? क्वेश्चन मैंने बना दिया. अब एक काम करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन सॉल्यूशन निकालो भाई. अरे हुआ ना हुआ बच्चों? एक गाइस खुला खुला लिखा करो. उससे क्या होता है, अगर बीच में मैं कुछ इनपुट करवा रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, तो तुम्हारे पास तो स्पेस ही नहीं बचेगा लिखने के लिए. तो ऑलवेज राइट, मतलब विद लॉट ऑफ स्पेसेस इन बिटवीन. कन्वीनियंट रहता है. यार मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट की बात करूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करूं, क्या डेफिनेशन होती है? करेक्ट. मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. हाँ भाई बताओ क्या होगा आंसर? तुम नहीं बताओगे ना, तुम भी नहीं बताओगे, कोई और बताए. हाँ बताओ. 78/63 शाबाश. सो नाइस. अरे किसी और का भी हुआ? अरे इतने बच्चे हैं भाई, बताओ. हो गया था ना? गुड. यहाँ पे एक और चीज है, मैंने कहीं नहीं बताया था वैसे, एक्वस सॉल्यूशन है. लेकिन कोई बात नहीं, एक्वस ही रहा होगा. मैंने एम ए लिख दिया, जो भी सॉल्वेंट है. ज्यादा वैसे एक्वस लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन में. ठीक है बच्चों? ओके गाइस. क्वेश्चन. 78% NaOH. नहीं 78% नहीं यार, कुछ चेंज करते वैल्यू. 35% NaOH by volume. This is weight by volume. Find मोलैरिटी क्या होगी बच्चों, जरा बताना मुझे. वेट बाय वॉल्यूम है. वेट बाय वॉल्यूम है. इसका मतलब समझते हो गाइस? ये जो मैंने 35% एनयूएच बाय वॉल्यूम लिखा है, विच इज वेट बाय वॉल्यूम, अगर तुम इसे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? हाँ. 35 ग्राम NaOH इन 100 ml सॉल्यूशन. 100 ml. जो ऊपर परसेंटेज बाय मास था, दैट वाज वेट बाय वेट. ये जो मैंने ऊपर क्वेश्चन दिया था तुम्हें, जो मैंने तुम्हें ऊपर क्वेश्चन दिया था बाय मास, दैट एक्चुअली मेंट वेट बाय वेट. मतलब दोनों तरफ हमने मास लिया था.
कि 78 ग्राम HNO3 इन 100 ग्राम सोल्यूशन। अब हमारा क्या बन चुका है बच्चों? 35 ग्राम NaOH इन 100 ml सोल्यूशन। तो मोलैरिटी बताना का है, तुम नहीं बताओगे, तुम दोनों ही नहीं बताओगे, कोई और बताएगा। तुम्हारा हो गया, बता दो भाई। शाबाश। पहले कंसंट्रेशन को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। 35 ग्राम NaOH इन 100 ml सोल्यूशन। मोलैरिटी क्या होगा बच्चों? मोलैरिटी इज मोल ऑफ सॉल्यूट, वो कितना होगा? राइट। यार तुम तो बोलो मत ना, किसी और को बोलो। क्या होगा एक्सप्रेशन? 35 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि 40 है, बाय स्ट्रेस में लेना, अगर अपॉन 100। ये 100 किस में है? हाँ, न्यूमरेटर में इंटू 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये ml में था। यू हैव टू कन्वर्ट इट टू लीटर। गुड। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है एज, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है एज इतना। ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है। फाइंड मोलैलिटी इसी क्वेश्चन के अंदर है, मतलब ऊपर वाली इंफॉर्मेशन, अब एक इंफॉर्मेशन और दे दी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। करो गाइस। मजा आएगा, आना भी चाहिए वैसे। रुक जाओ, तुम्हारा भी हो गया। somebody else। जयवर्धन बेटा तुम्हारा हुआ। यस, तुमने गलत कर दिया। हाँ, बताओ मुझे। अगर तुमने आधे मिनट में बता दिया ना तुम्हारी गलती कहाँ हुई है, तो ठीक है, नहीं तो तुम जा सकते। डिसाइड। तुम इतने कॉन्फिडेंस से बोले, मुझे लगा शायद तुम्हारा सही होगा। बताओ गाइस। अरे हुआ ना हुआ, चलो बेटा तुम ही बोलो, बोलो। हाँ। रुक जाओ, कुछ गलत कर दिया बेटा, फिर से बोलना एक बार एक्सप्रेशन, जस्ट जस्ट कंफर्म, फिर से बोलना। हाँ वो ठीक है। हाँ गलत कर दिया, गलत कर दिया, हाँ बेटा बोलो। यार डिनोमिनेटर बताना फिर से। सो नाइस, मजा आ गया। क्या किया है बच्चों तुमने? तुम्हें गलती दिख गई? अरे मैं अह, उसको सॉल्व मत करो, मेरे को दिक्कत आती है, मेरे को 90 ढूंढना पड़ेगा कहाँ से आया है। तुमने 1.25 इंटू 100 - 35 किया है, मैं समझ गया, सही किया है, लेकिन 90 क्यों लिखा? मेरे को दिक्कत आती है ना यार, मैं स्टेप वाइज नहीं जाऊंगा आगे। हाँ तुम्हारा आंसर सही है वैसे। हाँ गाइस मेरी बात सुनो, मोलैलिटी में मोल तो आसान है, कितने होंगे? 35/40, या मोल के मास ऑफ सॉल्यूट लिख दिया मैंने, जो NaOH है, डिवाइडेड बाय, तुम्हें क्या चाहिए भाई? ये क्या दे रहा है ये बताओ बच्चों, तुम बताओ ये क्या दे रहा है? ये क्या दे रहा है? मास ऑफ क्या?
सॉल्यूशन। और तुम्हें क्या चाहिए? सॉल्वेंट चाहिए। सॉल्यूट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो -35। अरे समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई जो इन्हें भी बताई है? कम ऑन गाइस, लेट मी नो। और ये मास किस में आ रहा है सॉल्वेंट का? डेंसिटी थी ग्राम पर एमएल में, वॉल्यूम थी एमएल में, ये वाला मास है ग्राम में, ये भी था ग्राम में। तो ओवरऑल मास ऑफ सॉल्वेंट भी जो आया वो किस में आया? वो भी आया ग्राम में। अब कन्वर्ट कर दिया केजी में। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और भी कुछ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकाल दो। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH करो गाइस। इन सॉल्यूशन ऑब्वियसली, इन सॉल्यूशन। निकालो गाइस एक्सप्रेशन। तुम्हारे पे भी भरोसा नहीं है, तुम पता नहीं क्या कर देते हो। हाँ बेटा बोलो। बोल ही दो। हम्म। क्या बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बाकी बच्चों का हुआ नहीं हुआ? इस बार सही था। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, ये मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है ऐसा एक्स। इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट 35/MB, हाँ है ना, जो कि 40 था MB, हाँ है ना, बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में ये आ गए हमारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट गाइस? अभी हमने ये निकाला था, हाँ या ना? हाँ करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा नहीं, गुड, समझ गए गाइस? और भी कुछ बचता है क्या? हाँ बचता है। क्वेश्चन, 35% HCl बाय वॉल्यूम। इस बार जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है इन सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ HCl इज 0.75 ग्राम पर ml। हाँ, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.9 ग्राम पर ml। फाइंड मोलैरिटी। ये मत सोचना गाइस ये क्वेश्चन ऐसे तो करवाते नहीं, मतलब आइडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तुम देखो कि जेई में आ रखे हैं। करो। अरे हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, सुनते आना बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे मैं अगर सॉल्यूशन के बारे में मैंने ये नहीं बता रखा तुम्हें कि तुम्हारा सॉल्वेंट वाटर है, तो यू कैन नॉट अज्यूम इट, ओके? मतलब अभी अज्यूम मत करना, अभी अज्यूम मत करना। डोंट अज्यूम द सॉल्वेंट टू बी वाटर इन दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर अज्यूम मत करना अभी। बताओ गाइस कैसे करोगे? खतरनाक जाएगा शायद, हाँ बोलो, बताओ। अरे यार, नहीं कुछ नहीं, एक मिनट रुक जाओ, ये बच्चा कुछ कर रहा है। हाँ सही कर रहा है, ठीक है तुम्हारा सही है, आगे बताओ।
परफेक्ट, परफेक्ट। बताता हूँ, गिव मी सम टाइम। यहां तक समझ गए गाइस? नहीं समझ आया? ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है बच्चों को स्टेटमेंट की फॉर्म में बताएगा? 35 ml HCl in 100 ml solution, not water, solution complete total। ठीक है गाइस? अब मोलैरिटी आसानी से निकाल लोगे, निकालोगे नहीं निकालोगे गाइस? मोलैरिटी विल बी 35। पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं। ये क्या है बच्चों अभी जो मैंने लिखा है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अरे समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? जरा मोलैरिटी निकाल के बताना बच्चों। निकाल लिया? तो वेट करो। सौ भाई इतनी आंखें तेज ना, इतनी दूर से नहीं दिख रहा। हाँ मतलब रुक जाओ भाई। करो गाइस, रुक जाओ। हम्म, सही है। हाँ बच ही गए। बोलो गाइस। अरे हुआ नहीं हुआ बच्चों? हम्म, सॉल्व कर दिया क्या तुमने? डिनोमिनेटर कैसे निकाला? डिनोमिनेटर मुझे फील अच्छी सी नहीं आ रही तुम्हारी। तुमने क्या किया डिनोमिनेटर में? हाँ, 65 ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आया है। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है क्या? हाँ, डेंसिटी सॉल्यूशन का दे रखा है। तुम जो कह रहे हो अभी गाइस, ये देखो सुनते आना बच्चों, प्लीज पे अटेंशन। हाँ इंटू थाउजेंड होगा। अरे वो बच्चे कुछ बता रहा था। हाँ इंटू थाउजेंड। हाँ मैं क्या कह रहा था बच्चों, सुनो मेरी बात। अगर तुम करते हो 100 - 35, दैट विल गिव अस 65। ये जो 65 निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अगर तुम्हें डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दे रखा होता तो तुम कर देते वॉल्यूम इंटू डेंसिटी विल गिव अस मास ऑफ सॉल्वेंट। वो हमें दिया हुआ नहीं है। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट गिवन टू अस। तो हमने कैसे निकाला? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट will give us mass of solvent, and that was in grams, so we have now converted it to kg। क्लियर हुआ है नहीं हुआ हर एक को? हो गया? मोल फ्रैक्शन भी निकाल दो गाइस। ये अब आसानी से होना चाहिए। एक्सप्रेशन थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन कोई बात नहीं। लेट द सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास भी एम ए एंड सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी एम बी। एम ए एम बी की टर्म में चाहिए। हो गया? वेट, वेट। हाँ दिया तो हुआ है सब कुछ ऊपर, लेकिन स्टिल रुक जाओ। है रे।
समझ में आया नहीं आया? बोलो गाइस, बोलो, से समथिंग। पक्का समझ गए? राइट, समझ में आ गया। ग्रेट। कोई डाउट किसी बच्चे को? किसी का गलत हुआ? ओके। HCl का नहीं, HCl नहीं ले रहा इस बार, मैं H3PO4 ले रहा हूँ। फर्क क्या पड़ता है, हमें तो MB लिखना है, लेकिन स्टिल एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा मैं। का aqueous solution is given to us having 30% acid by volume। ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है बच्चों। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन is what? 1.25 gram per ml। Find molarity। करो गाइस इस क्वेश्चन को। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन में दिया होगा, मैंने अभी लिया ही नहीं था, मतलब दिया नहीं था, इसलिए मैंने उसे एमए छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे बस नीचे वाले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बता रखा है, इट इज एक्वा सोल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट इज वाटर। क्लियर है? करो अच्छे इस क्वेश्चन को। करो गाइस प्लीज। गाइस अब ध्यान से सुनो। 30% एसिड बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? इन 100 ml सॉल्यूशन। भाई तुम्हें चाहिए मोलैरिटी, मोलैरिटी के लिए तुम्हें सबसे ऊपर पहले क्या चाहिए? न्यूमरेटर में क्या चाहिए? मोल्स किसके? तभी तुम ऐसे काम करते हो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सुनो मेरी बात, सुनते आओ। मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, उसके लिए मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए। अब मुझे ये बताओ मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? तुम नहीं बोलोगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए तुम्हें न्यूमरेटर में, मोल्स के बजाय ये बताओ मास कैसे निकालोगे? भाई 30 इंटू डेंसिटी ऑफ H3PO4 शुड बी द आंसर। 30 was the volume of H3PO4। D will be the density of H3PO4। डेंसिटी दे रखी है H3PO4 की? नहीं। तो इसको तुम डेंसिटी ऑफ H3PO4 इंटू 30 से नहीं निकाल सकते, तुम्हें निकालना पड़ेगा इसे सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट विल गिव अस सॉल्यूट। सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट विल गिव अस सॉल्यूट। सॉल्यूशन का मास कितना है? समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? अब वी हैव टू सब्ट्रैक्ट मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। अब तुम्हें सॉल्वेंट दे रखा है, क्या दे रखा है? वाटर। अब तुम्हें अज्यूम करना ही पड़ेगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर एम, नहीं तो तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, मैंने कहा था ना अजम्पशन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे यू विल अज्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर एम। गाइस वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? 70। 100 माइनस 30, 70। 70 इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज 1। तो 70 इंटू 1। अब ये क्या दे रहा है बच्चों, बताओ ये? मास ऑफ एसिड दे रखा है, दे रहा है बाय मोल के मास ऑफ एसिड। ये क्या दे रहा है? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? कन्वर्टेड टू लीटर। अरे कुछ समझ में आया नहीं आया बच्चों?
श्योर यू गॉट दैट? तो जरा फाइंड मोलैलिटी करो इस क्वेश्चन को। आसानी से हो जाना चाहिए गाइस। गाइस ये बेसिकली 11th का पार्ट है जो मैं अभी करवा रहा हूं, जो कि 12th में यूज में आएगा। हो गया? चांस कम है, बताओ, दिखाओ एक्सप्रेशन। सॉल्व करते हैं तो हर बार, हाँ ठीक है। मोल फ्रैक्शन भी निकाल लेना, कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए वैसे। लेकिन मुझे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की चाहिए बेटा। नहीं, सॉल्यूट की निकालो, सॉल्यूट की निकालो। मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट भी निकाल लेना। ये कौन आ गया? गुड। हाँ तो बच्चों करें मोलैलिटी। मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट तो अभी हमने निकाला ही था। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है गाइस? हाँ, 17 to 1 बेसिकली। एंड लेट अस कन्वर्ट इट टू केजी। क्लियर है गाइस? यही किया है। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये भी आसानी से कर लोगे। बताओ गाइस एक्सप्रेशन क्या बनेगा? इंटू 1000 क्यों बेटा? Hold on a sec guys। ये जो एमबीए ये क्या है? एसिड की बात कर रहा हूं मैं। एसिड ही लिया था ना, CPO4 का ही क्वेश्चन था ना ये। हाँ। Hold on a sec guys। क्वेश्चन बच्चे, गाइस हमें दिया हुआ है 5। एक्चुअली क्वेश्चन मैं भूल जाऊंगा इसलिए पहले करवा रहा हूँ। ऑल दिस अगर सीरियल ऑर्डर में चलो तो ये क्वेश्चन बाद में आना चाहिए। 5 मोलल सॉल्यूशन है ऑफ NaOH। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी? बस 1 मिनट रुक जाओ बच्चे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml and we are given 1000 grams of solution। Find molarity of solution। आई जस्ट होप मैंने क्वेश्चन सही बनाया हूं। मजा आएगा। गलत है।
मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, नहीं मत ही बताओ, मैं ही करता हूँ एक्चुअली। उसके बिना काम चलेगा नहीं, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज टफ, लग रहा है बड़ा आसान है। इट इज नॉट दैट इजी गाइस। बताओ बेटा। यार एक मिनट रुक जा, मैं शायद कुछ गड़बड़ ना करा। जी जी हाँ, मैं वही, एक मिनट रुक जा, जस्ट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। एनएस दे दिया मैंने, डेंसिटी दे दी, मोलिलिटी दे दी। गिव मी 1 सेकेंड गाइस। एक मिनट रुकना बच्चों, जस्ट गिव मी 1 सेक। 1 सेकेंड। नहीं एक्चुअली मैंने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ करी है, रुको मैं बताता हूँ। फाइंड फाइंड एक मिनट रुक जाओ बच्चों। फाइंड मास, फाइंड मोलैरिटी, रुक जाओ बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ। फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन if if 1 mole of NaOH is removed। अब करो बच्चों, मेरे को लग रहा था क्वेश्चन में कुछ। हाँ बच्चों बताओ। फ्रॉम सॉल्यूशन, रिमूव फ्रॉम सॉल्यूशन। करो गाइस, क्योंकि डेंसिटी और मोलैरिटी से मोलैरिटी निकालनी आती है तुम्हें, राइट? आती होगी। तो एक काम करो, सबसे पहले तुम इसी में, इस स्टेटमेंट से मुझे मोलैरिटी निकाल के दिखाओ। होगी से काम नहीं चलेगा, इतने पार्ट से, सिर्फ इतने स्टेटमेंट से मोलैरिटी निकाला। हाँ बेटा, करो। मोलैरिटी निकालो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। फाइंड आउट मोलैरिटी यूजिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट। बच्चों सुनते जाओ। 5 मोलल का मतलब क्या है? मोलैलिटी को देखो, जैसे मैंने अभी कहा था ना, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा था। मोलैलिटी भी कंसंट्रेशन है। नहीं अभी रुक जाओ, मोलैलिटी भी कंसंट्रेशन है, उसको लिखो स्टेटमेंट की फॉर्म में। 5 मोलल का मतलब क्या है? देर आर 5 moles ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो तो मेरे को भी दिख गया कुछ हुआ है। हाँ बच्चों, गाइस मैं क्या कह रहा था, कुछ बता रहा था मैं तुम्हें। हाँ, 5 मोल का मतलब है, जब मोलैलिटी की फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट? 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ। जो 5 मोल है दैट इज 5/1। मतलब अगर डिनोमिनेटर 1 है, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे? 5। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे? 5। तो इसको मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख रहा हूं। क्या? 5 moles of NaOH in 1 kg of solvent। अब निकालो मोलैरिटी। भाई मोलैरिटी क्या आएगी बच्चों, जरा कोई बताएगा मुझे? मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? 5। डिवाइडेड बाय क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने कहा यार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो कैसे निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? तो अब तुम्हें क्या चाहिए?
वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चीज चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन। इट विल नॉट बी 1000, क्योंकि सॉल्वेंट इज 1000, यू विल हैव टू ऐड सॉल्यूट ऑल्सो। फिर से बताता हूं, सुनो। तुम्हें डिनोमिनेटर में चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट? ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? कोई बताएगा मुझे? नहीं, तुम नहीं बताओगे। ये तो सॉल्वेंट है ना बेटा। मैंने सिर्फ इतनी स्टेटमेंट से कहा है आंसर निकालने के लिए, नीचे वाली स्टेटमेंट नहीं। नीचे वाली स्टेटमेंट नहीं, सिर्फ ऊपर वाली स्टेटमेंट से मोलैरिटी पूछी है। समझ गए? सिर्फ ऊपर वाली स्टेटमेंट, फॉरगेट दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अभी मैं तो यहां से कह रहा हूं, इस स्टेटमेंट में तुम्हारा व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट कितना था और सॉल्यूट कितना था? 5 इंटू मोल के मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट हमें दे रखा है NaOH 40 होता है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? अभी ये डिनोमिनेटर क्या दे रहा है, बताएगा कोई मुझे? मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नाउ लेट अस डिवाइड this by density. Mass divided by density will give us what? Volume of solution. मैं इसको डिवाइड कर दूं डेंसिटी से, या रेदर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दूं डेंसिटी से? हाँ है ना? अब ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या दे रहा है? डिनोमिनेटर में ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रहा है ml में। हाँ है ना? गुड। एंड दिस वॉल्यूम इज इन ml, so let us convert it to लीटर का। समझ में आया नहीं आया? हाँ है ना? हर एक बच्चों क्लियर होगी ये चीज? हर एक को क्लियर है ना? मतलब इतने पार्ट से तुम्हारी मोलैरिटी आ सकती है। अब हमने क्या किया, हमें पूछा गया है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर हम 1 मोल NaOH को बाहर फेंक दें। अब ये मत कह देना 4 मोल NaOH हमारे पास। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 4 मोल NaOH बचता अगर तुम्हारे पास 1 kg सॉल्वेंट होता। अगर तुम्हें यहाँ पे 1 kg सॉल्यूशन के बजाय 1 kg सॉल्वेंट दिया होता, तो 5 मोल का मतलब क्या हो गया? 5 मोल सॉल्यूट। अगर सॉल्वेंट का मास 1 kg है, तो जो मोलैलिटी है वही क्या बन जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। समझ में आया नहीं आया? फिर से बताता हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हारी मोलैलिटी 5 है और मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है। व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ सॉल्यूट? 5 होएगा। डेफिनेशन में डाल दो ना, मोलैलिटी 5 है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तुम्हारे, क्वेश्चन क्या था? मैं तो क्वेश्चन ही भूल गया, रुक जाओ। मैंने क्वेश्चन क्या बोला था? मोलैलिटी 5 है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें निकालने हैं, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमें 1 kg दे रखा है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आते हैं? 5 ही आते हैं ना गाइस? क्लियर है? हाँ है ना? और फिर हम कहते उसमें से हमने कितने मोल सॉल्यूट बाहर फेंक दिया? 1 मोल। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने बच गए? 4। ये तब होता है जब हमें क्या दे रखा है? 1 kg सॉल्वेंट। हमें क्वेश्चन में 1 kg सॉल्वेंट दे रखा है या 1 kg सॉल्यूशन दे रखा है? सॉल्यूशन दे रखा है। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? मतलब ये जो अब अभी हमने ये जो स्टेटमेंट लिखी थी, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोलैलिटी डज टेल अस दिस थिंग, बट वी आर नॉट गिवन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, वी आर गिवन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन गाइस। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? गुड। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? हमें पूछा गया है मोलैरिटी, राइट बच्चों? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है। मोलैरिटी की हम नॉर्मल डेफिनेशन लगाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्लियर है यहां तक? समझ में आया नहीं आया? पहले ये बताओ। नॉर्मल डेफिनेशन लगाई जाएगी, ओके?
अब हमें सबसे पहले निकालने पड़ेंगे ओरिजिनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे, हमें नहीं पता कितने हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वी डोंट नो द ओरिजिनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको मैं तरीका बताता हूं कैसे करोगे। अब तुम मान के चलो ओरिजिनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट एक्स है। ओरिजिनल मास ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ सॉल्यूट एक्स मान लो। मैं अभी ये काम करता हूं, मोल्स ही एक्स मानता हूं, मोल्स ही एक्स मानता हूं। स्टार्ट करते हैं। नहीं, यूनिटरी मेथड मत करो, बहुत पेन हुई। मैं समझ गया तुम क्या करने वाले हो, रुक जाओ। मोलैलिटी कितनी है? 5। ठीक है गाइस, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए? एक्स। ठीक है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दे रखा है? एक्स। मैं लिख देता हूं कहीं, रुक जाओ, पहले मैं लिख देता हूं एक्स आर द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो 5 विल बी इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा बच्चों, बताओ मुझे फटाफट। 1000 माइनस 5 नहीं, माइनस एक्स इंटू 40। दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। You subtract the mass of solute, you will get the mass of solvent. ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? लेट मी नो। दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस दीज वर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स इनटू मोल के मास विल गिव अस मास। मोल से मास कैसे निकल के आता है? मोल्स इज मास बाय मोल के मास। तो मैंने मोल के मास से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं एम बी। अब क्लियर है? समझ आया नहीं आया? This is mass of solute. This is mass of solution. When you subtract solute from solution, you will get solvent. हाँ या ना? समझ गए गाइस? गुड। और ये मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया है, किस में आया है? मास ऑफ सॉल्वेंट किस में निकाला है तुमने अभी? यूनिट्स। कन्वर्ट इट टू केज। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तुमने इस एक्सप्रेशन से कितने पार्ट से क्या निकाल लिया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है बच्चों? अब हम कहेंगे नाउ कम्स द क्वेश्चन, अगर एक मोल NaOH हटा दोगे व्हाट विल बी द मोलैरिटी? समझ में आया नहीं आया बच्चों? मोलैरिटी विल बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट x माइनस 1। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए? x माइनस 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें हम। मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेगा गाइस? हाँ है ना? हमने मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था हमारे पास पहले? पहले हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन था कितना? 1000 ग्राम था सॉल्यूशन का। अब कितना हो जाएगा बच्चों? 1000 माइनस, 1 second guys, just give me a sec। यहां पे जो एक्स है हमें पता है, ओके गाइस? ये जो एक्स है हमें पता है। 1000 माइनस, एक मोल सब्ट्रैक्ट करा है ना हमने, डायरेक्ट 40 होगा। मैं इसको ब्रैकेट, इसको थोड़ा छोटा रखता हूं। प्लीज लेट मी नो समझ में आया नहीं आया? ऊपर वाले एक्सप्रेशन से हमने एक्स निकाला और इसमें पुट कर दिया। मतलब एक्स ओवर हियर इट वाज अननोन, यहां से हम एक्स निकाल चुके हैं इस इक्वेशन से, और इसमें हमने पुट कर दिया। बोलो हाँ या ना? अब कितने बच्चों को ये लग रहा है कि सर आपने ये क्यों नहीं लिया? कोई ऐसा बच्चा है जिसे ये लग रहा है? What you have to understand is this was moles of, this was sorry, mass of solvent. You need mass of solution. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सॉल्यूशन का मास ओरिजिनली कितना था? 1000। उसमें तुमने एक मोल सॉल्यूट हटा दिया जो 40 था। मोल के मास ऑफ सॉल्यूट बेसिकली MB। दिस इज योर MB।
समझ में आया नहीं आया बच्चों? कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? थोड़ी बहुत। ये क्वेश्चन टफ है। पहली चीज क्या है, ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी बनाया, तो थोड़ा उसमें थोड़ा फॉर्मुलेट करते हुए थोड़ी दिक्कत आई। अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज अ टफ क्वेश्चन, इट इज अ रियली टफ क्वेश्चन। बच्चों को एकदम से हिट नहीं करता एग्जाम में, क्या करना है? समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गई ना हर एक बच्चे को ये चीज? एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। 5 नहीं 6 मोलर सॉल्यूशन है हमारे पास ऑफ NaOH। ठीक है बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है हमें 1.25 ग्राम पर ml अगेन। ठीक है, हमें 1000 ग्राम सॉल्यूशन दे रखा है। ओके गाइस, फाइंड मोलैलिटी if 1 mole of solute is removed। हाँ बच्चों, ट्राई दिस आउट ऑन योर ओन, ट्राई दिस आउट ऑन योर ओन एंड लेट अस सी के क्या समझ कितना कर पाते हो। एक बार क्वेश्चन नोट कर लो ना गाइस, तो डोंट लुक एट द स्क्रीन। ओके, जस्ट फोकस ऑन योर नोटबुक्स एंड डोंट लुक एट द स्क्रीन, कि मेरे को ही बनाना पड़ेगा ये एक्सप्रेशन इसका। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया हर एक बच्चे ने क्वेश्चन? स्क्रीन की तरफ मत देखना गाइस प्लीज, तुम्हारा ही थिंकिंग प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा, तुम सोच नहीं पाओगे फिर एग्जाम में कि कैसे करना है। पहले एक काम करो, पहले एक काम करो, बिफोर यू स्टार्ट विद द क्वेश्चन, इतने पार्ट से मोलैलिटी निकाल सकते हो? इतने पार्ट से मोलैलिटी निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। एक्सप्रेशन लिखो, सिर्फ इतने पार्ट से तुम्हें मोलैलिटी निकालनी है। क्या एक्सप्रेशन बनेगा गाइस? 6 मोलर का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन है, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है 6 moles in 1 liter, 1 liter of solution। It means 6 moles NaOH in 1 liter solution। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी पकड़ा रखा है तुम्हें, फाइंड मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या आएगी बच्चों? मैं अभी लिख ही रहा हूं, रुक जाओ। ये लिखा है या कर दी गड़बड़? कर दी गड़बड़? अभी तो मैंने सिर्फ ये वाला पार्ट पूछा है, सिर्फ इतना। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं है ये, सिर्फ इससे हमने मोलैरिटी से मोलैरिटी निकाली है। कितने बच्चों के एक्सप्रेशन समझ में नहीं आया है बोलो? ये थे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिख रहा है? हाँ है ना? समझ के देख सकते हो अभी स्क्रीन पे? ओके, देख सकते हो स्क्रीन में, ध्यान दो। दीज आर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या चाहिए मोलैलिटी के लिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर तुम कहोगे सर मास ऑफ सॉल्वेंट, हमें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे रखा है। हाउ विल वी फाइंड आउट मास ऑफ सॉल्वेंट? सॉल्वेंट निकलेगा, ये क्या दे रहा है बच्चों, ये क्या दे रहा है बताओ? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्या दे रहा है? किसका? किसका मास? सॉल्यूशन का मास। अच्छा एक और चीज का, मैंने 1000 क्यों लिया, 1 क्यों नहीं लिया?
डेंसिटी थी ग्राम पर एमएल में, तो बेटा वॉल्यूम भी तुम्हें किस में चाहिए, एमएल में। तो ये पार्ट क्या दे रहा है, इतना पार्ट, ये मास ऑफ सॉल्यूशन दे रहा है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज गिविंग अस मास ऑफ सॉल्यूशन। उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तुम, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट के मोल से 6 इंटू मोल के मास कर दो, दिस विल गिव अस मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट विल गिव अस सॉल्वेंट, एंड यू विल हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू केजी। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बेटा, क्लियर टू एवरीबॉडी, दैट्स गुड। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन करो गाइस, डोंट लुक एट द स्क्रीन एंड डू इट। हाँ बोलो, नहीं आंसर ना बोलो, मेरे को भी बना लेने दो। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, खतरनाक काम हो गए गाइस, रुकना बच्चों। 6 will be equal to x pi 1000, hold on a sec guys, x pi oh sorry, ये तो आसानी बन गया यार, मुझे लग रहा था टफ बनेगा क्वेश्चन। क्यों बेटा, ओ 1 सेकंड, मैं भी कहूँ यार मेरा दिमाग खाली है। नहीं 1 सेकंड, सॉल्वेंट हमें दे रखा था ना, ये बनेगा, ये बनेगा ना। हाँ गुड, गुड गुड गुड, ग्रेट। हाँ क्वेश्चन आसान ही था, टफ था, टफ था। समझ आया नहीं आया बच्चों, क्लियर है गाइस। ये थी हमारी क्या बच्चों, मोलैरिटी। मोलैरिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले हमने निकाले, कैसे, मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलो हाँ है ना, दीज आर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये डिनोमिनेटर में दे रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, mass by density is giving us volume of solution, but it was in ml, we have converted it to liter। समझ गए। अब मोलैलिटी में हमने क्या किया, हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट एक कम कर दिया, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब कितने बचे, x-1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना बचेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ x-1 है, so this is the mass of solute giving us mass of solvent in gram, we have to convert it to kg बच्चों। समझ में आया नहीं आएगा, कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई, वेरी गुड, ग्रेट। ये बहुत टफ क्वेश्चन हो गए, दिस वाज रियली गुड, मजा आ गया देख के। ठीक है गाइस, ओके ग्रेट। अब मैं क्या बता रहा था तुम्हें, अब बेसिक तुम्हें इंटर कन्वर्जन आते हैं नहीं आते बच्चों, मोलैरिटी से मोलैलिटी, मोलैलिटी टू मोल फ्रैक्शन। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, density of solution is 1.25 gram per ml. Find mole fraction of नहीं,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। करो गाइस, डू दिस वन। जो भी क्वेश्चन है, जहां पे भी तुम्हें कंसंट्रेशन दे रखी है, उसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दो, बहुत हेल्प मिलती है उससे। तो सबसे पहले क्या करोगे? 5 मोलर को क्या लिखोगे बच्चों? बोलो मुझे, बताओ। करेक्ट, 5 मोल ऑफ NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन। हाँ तो बताओ बच्चों, क्या आएगा? मान के चलो तुम्हें ये दे रखा है, ये दे रखा है, और तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा गया है। सॉल्वेंट बेटा, नॉट सॉल्यूट। एनीवे दिखाओ, मैं सॉल्यूट का देख लेता हूं। राइट, करेक्ट। मेरा दिमाग खाली हो गया, हाँ ठीक है, सही। ओके बच्चों, क्लियर हुआ नहीं हुआ गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी कि क्वेश्चन में करना क्या है? अब करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विच इज मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल। सॉल्वेंट का सबसे पहले तो मास निकाल लो, मोल बाद में निकालेंगे, पहले मास निकालो। मास क्या होगा सॉल्वेंट का? इट विल बी रिटन एज सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। सॉल्यूशन का मास कितना है, कोई बताएगा मुझे? सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है? 1 लीटर। ये रहा। डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की? इतनी। तो व्हाट विल बी द मास ऑफ सॉल्यूशन गाइस? ये मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा, और किस में आएगा बच्चों? ये ग्राम में। गुड, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास कितना होगा? इतने मोल सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? क्लियर है गाइस? अब ये एक्सप्रेशन क्या दे रहा है हमें, किस चीज की वैल्यू दे रहा है? मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ या ना? डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना होगा बच्चों? बोलो हाँ या ना? अरे कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है भाई? somebody confirm with a yes sir। समझ गए? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, हाँ या ना? क्लियर है बेटा? दैट्स गुड। यार एक क्वेश्चन और दूंगा मैं तुम्हें। XA is moles of solvent, D is density of solution, MA and MB are molar masses of solute, solvent and solute. Find molarity of solute. One second, guys, 1 मिनट रुक जाओ। मोल ऑफ सॉल्वेंट नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। I just wrote the wrong term. Mole fraction of solvent. X is the mole fraction of solvent. D is the density of solution. Ma and Mb are molar masses of solvent and solute. Find molarity of solute. ये क्वेश्चन भी टफ में आता है, एकदम से हिट नहीं करता है बच्चों को, बिल्कुल भी हिट नहीं करता। बोलो गाइस, क्या कहना है? लेट मी नो।
हाँ, मोल फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स बाय टोटल मोल्स। अगर एक्स इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक्स से क्या हो गया बच्चों, देखो ध्यान से सुनना, जिनको नहीं पता वो उनको बता रहा हूं। एक्स इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल्स, हाँ है ना, राइट गाइस। क्या मैं एक्स को ये लिख सकता हूं, एक्स को ऑल्दो इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्या मैं कह सकता हूं एक्स आर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इफ टोटल मोल्स आर वन, बोलो हाँ है ना। ये चीज समझ में आई नहीं आई? अगर टोटल मोल्स वन है तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज एक्स, बोलो हाँ है ना। नॉर्मली समझो गाइस, मैं नॉर्मली समझाता हूं। मैंने कहा 0.25 आर द इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की बात करता हूं मैं समझाने के लिए। 0.25 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मैं क्या कह सकता हूं कि टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक है, जिसमें से सॉल्यूट के मोल्स 0.25 है। कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं कि अगर टोटल मोल्स वन है तो उसमें सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, 0.25। ये चीज समझ में आई नहीं आई? यार वही तो मैंने ऊपर लिखा है कि अगर टोटल मोल्स वन है, टोटल मोल्स वन है तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं, एक्स। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है जो मैंने अभी बोला है, बोलो हाँ है ना। अब इस इंफॉर्मेशन को और डेंसिटी वाली टर्म को और मोलर मासेस की टर्म को यूज करके फाइंड आउट मोलैरिटी, मोलैरिटी निकाल ली। मोलैरिटी क्या आएगा गाइस, बताओ मुझे, मोलैरिटी बताओ बच्चों, व्हाट इज द मोलैरिटी, हाँ बोलो। ओके, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए। हाँ मैं समझ गया, तुम्हारा सही जाने वाला है, हाँ। 1 - x इंटू mb इंटू अपॉन डी कर रहे हो, डिनोमिनेटर में अपॉन डी, ठीक है, यही लिखा होगा आई गेस। बिल्कुल सही है, परफेक्ट। बच्चों देखो, टोटल मोल एक है जिसमें सॉल्वेंट कितना है, एक्स है, तो सॉल्यूट कितना होगा? अगर टोटल वन है, सॉल्वेंट एक्स है, तो सॉल्यूट कितना होगा, 1 - x। ये क्या आ गया बच्चों बताओ, ये क्या आ गया, हाँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया। क्लियर है या नहीं? ये टोटल मोल से सॉल्वेंट सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या आ गया, सॉल्यूट के मोल्स। गुड। अब डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, मोलैरिटी के लिए, मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, राइट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मास बाय डेंसिटी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, बोलो हाँ। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल मास ऑफ सॉल्वेंट विल गिव अस मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोल मास ऑफ सॉल्यूट विल गिव अस मास ऑफ सॉल्यूट। ये चीज समझ में आई नहीं आई? मोल्स इनटू मोल मास क्या देता है, मास। ये मास सॉल्वेंट का आ गया, ये मास सॉल्यूट का आ गया, तो ये पूरा डिनोमिनेटर क्या बता रहा है, टोटल मास किसका, सॉल्यूशन का। मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन बेटा ये जो हमने लिया है ये किस में लिया है, ग्राम में, मास। डेंसिटी हमने, मैंने कहीं लिखा था ग्राम पर एमएल, नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, जो ज्यादातर में ग्राम पर एमएल ही लेते हैं, ठीक है ना गाइस। तो ये मास ग्राम में, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में, तो यहां से जो वॉल्यूम निकल के आ रही है इस एक्सप्रेशन से वो किस में आ रही है, एमएल में। यू हैव टू कन्वर्ट इट टू लीटर गाइस। ये चीज कितने बच्चों को क्लियर हुई और कितनों के सिर के ऊपर से चली गई, बताओ, क्लियर हो गया?
ये हमारा मास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज गिविंग अस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड वी हैव कन्वर्टेड इट टू लीटर। बोलो हाँ या ना। एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? दैट्स ग्रेट, गुड, ग्रेट। क्वेश्चन बच्चों, फाइंड amount of Fe2SO4 thrice in 1 liter 1 liter नहीं लेते, 1.5 liter लेते हैं। 1.5 liter solution if Fe is 1.5 नहीं 10.5 ppm in solution in aqueous in water। गाइस पीपीएम की डेफिनेशन क्या होती है, तुम्हें पता है वैसे पीपीएम क्या होता है? इट इज मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। इंपॉर्टेंट चीज, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन शुड बी इन द सेम यूनिट्स। करो गाइस, इसमें तुम्हारा थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, मोल कॉन्सेप्ट भी आएगा, क्योंकि उसने पूछा है Fe2SO4 थ्राइस की कितनी अमाउंट ले कि आयरन की जो कंसंट्रेशन है वो 10.5 ppm है। उसने आयरन की कंसंट्रेशन पूछी है, दे रखी है, और अमाउंट किसकी पूछी है? Fe2SO4 थ्राइस। समझ में आया नहीं आया जो मैंने बोला? They have asked the amount of Fe2SO4 thrice and they have given the concentration of iron, not Fe2SO4 thrice complete। ठीक है ना गाइस? अमाउंट में आई नीड द अमाउंट इन ग्राम्स गाइस, अमाउंट इन ग्राम्स। हाँ, अब यहां पे कुछ चीजें हैं जो अंडरस्टूड होती है। अगर कोई चीज हमें पीपीएम में दे रखी है, इसका मतलब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूट। तो जो अगर एक्वा सॉल्यूशन ले रहे हो तुम, तो हम मान के चल सकते हैं वाटर की अमाउंट इज वेरी वेरी मच मोर देन सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन इज मोस्टली वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर तुम्हें पता है 1 ग्राम/ml होता है। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, जो डिनोमिनेटर है जहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन लेना होता है, वहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन इज सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। वहां पे तुम सॉल्यूट को इग्नोर कर दो, सिर्फ सॉल्वेंट ले लो। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुई ये चीज? अब एक्सप्रेशन लिखें, एक्सप्रेशन लिखते हैं। 10.5, होल्ड ऑन अ सेक गाइस, आवाज मत करना प्लीज। 10.5 इज पीपीएम। ठीक है ना गाइस? पीपीएम का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। गाइस ये एक्स क्या लिया है मैंने? ये मैंने मास ऑफ Fe2SO4 थ्राइस लिया है। क्या हमें पीपीएम Fe2SO4 थ्राइस के दिए हैं या एफई के दिए हैं? एफई के। अब अगर हमारे पास x ग्राम Fe2SO4 थ्राइस है, तो उसमें आयरन के ग्राम्स कितने होंगे? बहुत पिटाई करूंगा। एक्स मोल्स नहीं है जो तुमने 2x या x/2 कर दिया, ग्राम्स है। समझ में आया नहीं आया? एक्स आर द ग्राम्स ऑफ Fe2SO4 थ्राइस। मैं पूछ रहा हूं उसमें आयरन के ग्राम्स कितने होंगे? एक्स बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ Fe2SO4 थ्राइस। ये क्या देगा? ये क्या देगा बच्चों? बोलो गाइस। मोल्स ऑफ Fe2SO4 थ्राइस। अब उसमें एक Fe2SO4 थ्राइस में आयरन के मोल्स कितने होते हैं? 2। तो इतने, क्या बात है, मुझे पता ही नहीं था। जैसे ये मोल्स किसके हैं? ये मोल्स किसके हैं? Fe2SO4 थ्राइस के। तो उसमें आयरन के मोल्स कितने होंगे? इंटू 2। अब समस्या ये आ गई, हमने क्या निकाले हैं?
Fe के मोल्स, हमें Fe का मास चाहिए, तो इनटू एटॉमिक मास ऑफ Fe। सुनते जाना बच्चों, दीज वर मोल्स ऑफ Fe2SO4 thrice, these were moles of iron, and this is mass of iron. Clear है guys? Mass of iron in grams, x ग्राम लिया था मैंने Fe2SO4 thrice, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन एक ही चीज मानो, तुम्हें दे रखा है 1.5 लीटर सॉल्यूशन, तो मान के चलो 1.5 लीटर सॉल्वेंट, और कहीं मैंने लिखा हुआ है ना एक्वस वाटर, वाटर लिखा है नहीं लिखा है गाइस? तो व्हाट विल बी द मास ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्वेंट रेदर? हाँ बच्चों, 1.5 इंटू 1000। हाँ या ना भाई? लीटर को हमने इंटू 1 कर दो, ले अब समझ में आ रहा है, अब क्लियर हो गया होगा। क्लियर है यहां तक? ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट था, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट विल गिव अस mass of solvent, and mass of solvent is almost equal to mass of solution into 10 raised to r6। क्वेश्चन हो गया खत्म, क्वेश्चन इज ओवर, दैट्स इट, नथिंग हैड टू बी डन। हाँ या ना? ये एक्सप्रेशन समझ में आया या नहीं आया? बोलो हाँ। क्लियर है गाइस? पीपीएम क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एवरीबॉडी इज क्लियर विद इट? बेटा 1.5 लीटर है, इसको मैंने एमएल में किया। हाँ ये एमएल में है, और डेंसिटी हमने किस में ली? ग्राम पर एमएल में। तो मास आ गया ग्राम में। मैंने बताया था ना, जो ऊपर की यूनिट है वही नीचे की यूनिट होगी, ऊपर ग्राम है नीचे भी ग्राम चाहिए, और फिर इंटू 10⁻⁶, दैट इज योर पी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। एक क्वेश्चन और लेते हैं गाइस, पीपीएम का। फील सही आ रही है ना? आनी तो चाहिए फील अच्छी। ओके, फाइंड पीपीएम ऑफ बताओ अच्छा, लेट मी नो गाइस, आसानी से हो जाना चाहिए। हमें CaCO3 और MgSO4 की अमाउंट नहीं दे रखी, उनसे जो Ca2+ और Mg2+ बन रहा है उसकी अमाउंट दे रखी है। समझ आया नहीं आया? So rather than giving us amount of CaCO3 and amount of MgSO4, they have given us amount of Ca2+ and Mg2+। ठीक है ना गाइस? इन सॉल्यूशन। नाउ व्हाट विल बी द पीपीएम ऑफ सॉल्यूट? ओवरऑल पीपीएम मतलब सॉल्यूट में दो सॉल्यूट है तो दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पे दो सॉल्यूट है ना, CaCO3 और MgSO4। फाइंड आउट द आंसर गाइस। बताओ बच्चों, क्या आएगा आंसर?
सुनते आना। ये क्या दे रहा है बच्चों? ब्रैकेट वाली चीज क्या दे रहा है? मैं इसको ऐसे लिखता हूं। यार मजा नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना? रुको, मैं इसके ना यूनिट से मैं वो, चलो मैं बताता हूँ, बाद में बताता हूँ, अभी इसको लिख दूँ इस क्वेश्चन को। कि आसान सा हो गया थोड़ा, फील नहीं आई। बोलो हाँ या ना। बताओ गाइस। दिस इज मोल्स ऑफ कैल्शियम। एक कैल्शियम एक CaCO3 से आता है। मतलब CaCO3 की अमाउंट मोल्स भी इतने ही होने चाहिए। जितने मोल्स कैल्शियम के है उतने ही मोल CaCO3 होगा। व्हाट इज द मास ऑफ CaCO3 प्रेजेंट? मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। समझ आया? This is the mass of CaCO3 present in the solution. And similarly, this is moles of magnesium. These are moles of MgSO4. और इससे मल्टीप्लाई करने से यू आर गेटिंग मास ऑफ MgSO4 इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। हाँ है ना? बोलो गाइस। क्लियर है? यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ग्रेट। पीपीएम का आइडिया मिल गया ना? ठीक है। और पीपीएम यार, और तो आसानी क्वेश्चन आते जाते हैं। एक, अगर मैं कहता हूं एम मोलर सॉल्यूशन है, ओके गाइस, वेरी डाइल्यूट। ओके, ठीक है गाइस। एम मोलर सॉल्यूशन है, वेरी डाइल्यूट है, बहुत डाइल्यूट है। फाइंड पीपीएम ऑफ सॉल्यूट जिसका मॉलिक्यूलर मास एम भी है इन सॉल्यूशन। बच्चों बताओ गाइस, क्या करोगे? क्या करोगे? बताओ मुझे। एम मोलर सॉल्यूशन का मतलब हो गया एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर। राइट गाइस? हाँ या ना? हम क्या कहेंगे? एम मोल सॉल्यूट किया तो इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट विल गिव अस मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, या टू बी एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता है जिसको हम सॉल्वेंट भी मान लेते हैं कई बार। यहाँ पे हमें फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास डेंसिटी 1 मान लेंगे और ये सॉल्यूशन ही दे रखा है। मतलब हमने डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को सेम मान लिया। ठीक है ना गाइस? अज्यूमिंग इट टू बी अ एक्वा सॉल्यूशन। अज्यूमिंग इट टू बी अ एक्वा सॉल्यूशन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? समझ गए? तो यहाँ पे तुम डिनोमिनेटर में क्या लोगे? 1000। ऊपर वाला मास ग्राम में आया है तो तुम्हें यहाँ पे वॉल्यूम ml में और डेंसिटी भी किसमें? ग्राम पर ml में लेनी पड़ेगी। यू विल टेक 1000 ml इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml। ये क्या दे रहा है बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में इंटू 10⁶ इज पीपीएम। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? ये बता दो मुझे। टेल मी हाँ या ना। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। ओके, ऑल राइट, जस्ट अ सेकंड।